अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ फ़रियाल और आज एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर हूँ। जहाँ पर दुनिया में इतना तरीका इलाज होते हैं, हम लोग एक नया तरीका जो है आप लोगों के लिए लेकर आए हैं, जिसके बारे में लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है। हमारे साथ एक रैकी मास्टर मौजूद हैं, डॉक्टर रिफ़त इरफ़ान साहिबा, और यही हमें बताएंगी कि रैकी क्या है और इसका तरीका इलाज किस तरह का है। वालेकुम अस्सलाम, कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह मैं ठीक हूँ, आप ठीक हैं? अल्लाह का शुक्र। अच्छा डॉक्टर साहब, आजकल के दौर में बहुत जदीद तरीके इलाज आ गए हैं। इसके बारे में आप बताएं कि रैकी बेसिक है क्या ट्रीटमेंट है ये? मैं आपका शुक्रिया अदा करती हूँ कि आप यहाँ तशरीफ़ लाईं और आपने इस इलाज के बारे में जो आपको थोड़ा सा नॉलेज था और लोगों को अवेयरनेस के लिए आप इस पे काम करना शुरू किया। रेकी जापानीज़ ट्रीटमेंट है और ये रिसर्च है यूनिवर्सल एनर्जी पर। अल्लाह ताला ने कायनात में एनर्जी के बेइंतहा ख़जाने बनाए हैं, उसी में जापान ने यूनिवर्सल एनर्जी पे रिसर्च किया है। हम बाय माइंड कनेक्ट होते हैं यूनिवर्सल एनर्जी से, वो हमारे जिस्म में एंटर होती है, इसको हम आगे हाथ से ट्रांसफ़र करते हैं। ठीक है, सही। जब हम इसको हाथ से ट्रांसफ़र करते हैं तो ये एनर्जी इतनी पावरफुल होती है कि ये इंसान को शिफा याब करती है। सही। मैं 24 साल से गुज़िश्ता इस पे काम कर रही हूँ और इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन प्रॉपर हॉस्पिटल में ये ट्रीटमेंट कर रही हूँ। और वैसे तो सुनने में लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन जब वो एक मर्तबा करवा लेते हैं रेकी तो फिर उनको समझ में आता है कि दरअसल ये कैसे काम करती है। दरअसल हमारी सारी प्रॉब्लम्स जो हमारे फिज़िकली हों, मेंटली हों, हमारे प्रॉब्लम्स हमारे ब्रेन से होते हैं। हमारे ब्रेन में जब एनर्जी लेवल कम होता है, जहाँ से ब्लॉकेजेस आ जाती हैं या कहीं ब्रेन में ही प्रॉब्लम आती है, जैसे अब मैं ये उंगली हिला रही हूँ, ठीक है, अब ये मैंने यूँ की, इसका मैसेज कैसे आ रहा है? ब्रेन से आ रहा है। ठीक है, अब इसी के पॉइंट पे अगर ब्रेन में एनर्जी कम हो जाए और मैं ये हिला नहीं सकती, ठीक है, तो हम इसका इलाज नहीं करते, हम ब्रेन के उस जगह से उसको एनर्जी देते हैं और उसको एनर्जाइज कर देते हैं और वो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाता है। सही, ज़बरदस्त। इसलिए हम कहते हैं व्हेन द अदर रेमेडीज डोंट वर्क ट्राई टू अल्टरनेट रेकी। इसमें उन बच्चों का भी इलाज किया जाता है जो चल फिर नहीं सकते, उन बच्चों का भी किया जाता है जो बोल नहीं सकते, उन बच्चों का किया जाता है जो बिल्कुल मेंटली, क्योंकि शुरू में ही ब्रेन बन रहा होता है ना, जब हम उसको एक एनर्जी ऐसी देंगे तो वो फिर तेज़ी से ग्रो हो रहा होता है, वो तेज़ी से ग्रो होना शुरू हो जाता है। तो मेरा एक्सपीरियंस है इतने सालों में कि उन बच्चों को जब उसी वक्त रेकी दी जाए तो वो बच्चे एनर्जेटिक हो जाते हैं और वो बच्चे अब इतने, मतलब मैं 24 साल से कर रही हूँ तो वो इतने बड़े बड़े हो गए हैं बच्चे, अब माशाल्लाह वो बड़े होकर नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं। अच्छा, मुझे आप ये बताएं कि आपको रैकी का ये इस ट्रीटमेंट को सीखने का, इसकी तालीम हासिल करने का कैसे ख्याल आया? आपने बहुत अच्छा सवाल किया है। आज से तकरीबन 25-26 साल पहले मेरे फ़ादर की बहुत कंडीशन ख़राब हो गई थी और जो मेरे उस्ताद हैं अब्दुल हसीब ख़ान, ब्रुक्स फार्मास्यूटिकल कंपनी के ऑनर हैं, वो रेकी पे काम कर रहे थे उस वक्त और हमने उनसे अपने फ़ादर का इलाज करवाया। जब मेरे पापा ठीक हुए, क्योंकि डॉक्टर्स ने उस वक्त जवाब दे दिया था, जब मेरे वालिद साहब ठीक हुए तो जो इंस्टीट्यूट ऑफ अल्टरनेटिव मेडिसिन है वो पाकिस्तान में रेकी को वेरी फर्स्ट टाइम इंट्रोड्यूस करवा रहे थे और उसकी क्लास पीसी में थी। तो मैंने फिर इसकी ट्रेनिंग ली और सबसे पहले तो मैंने अपने फ़ादर को ही रेकी अप्लाई करना शुरू की। मेरे फ़ादर जो सारी रात बैठ के सोते थे, सामने तकिए रख के, उनको अस्थमा था, तो वो सीधे लेट के सोने लग गए थे। तो पहला तो यहाँ से मुझे बड़ा इंटरेस्ट हुआ और दूसरे, हाँ, तो उस वक्त इंटरेस्ट शुरू हुआ मेरा, बड़े शौक़ से मैं उनको फिर रेकी की, जब मैंने ट्रेनिंग ले ली थी उनको रेकी करती थी। और उसके बाद मेरे हस्बैंड की कमर में बहुत प्रॉब्लम था, उनके दर्द रहता था, रोज़ाना वो मेडिसिन लेते थे, फिर उनका मैंने इलाज किया। फिर उसके बाद हमारे जानने वालों में एक बच्ची थी, वो उसको नज़र नहीं आता था। वो पैदाइशी ब्लाइंड थी। उसको जब मैंने रेकी दी और वो बच्ची मुस्कुराती नहीं थी
उसने जब देखना शुरू किया, उसने मुस्कुराना शुरू किया, उसने चीज़ें पकड़ना शुरू की, बस फिर वो मेरा ख्याल है ज़िंदगी का एक नया मोड़ था। फिर मेरे जहन में आया कि घर को सिर्फ देखना, पर्दे साफ़ कर लो, बच्चों को देख लो, सिर्फ ये कर लो, ज़िंदगी का ये मकसद नहीं है। मेरी ज़िंदगी का मकसद ही चेंज हो गया। और उसके बाद फिर मैं रेकी पे पूरी तवज्जो से मैंने काम करना शुरू किया, मैंने इसको सीखना शुरू किया। और फिर उसमें मेरे उस्ताद ने मेरी बहुत हेल्प भी की, मुझे पूरा गाइड किया, गाइड करते रहे और मैं करती रही। और आज मुझे 25 साल हो गए हैं रेकी करते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोगों को मैं अल्लाह ताला के हुक्म से शिफायाब हो चुके हैं। अच्छा डॉक्टर साहब, ये बताएं कि रेकी वर्क कैसे करती है? आप कोई मेडिसिन वगैरह यूज़ करवाती हैं? नहीं, इसमें कोई मेडिसिन नहीं, इसमें कोई मेडिसिन नहीं होती, क्योंकि ये नेचुरल एनर्जी है, यूनिवर्सल एनर्जी है। सबसे आजकल जितने भी काम हो रहे हैं, जो भी, उनका मेन सोर्स क्या है? वो ब्रेन है। पावरफुल जो सोर्स है वो तो ब्रेन ही है ना, इंसानी दिमाग ही है। जो उसने जहाज़ भी बनाए हैं इंसानी दिमाग ही है, जो आज चांद पर भी पहुंच गया है, ठीक है ना। तो वही इंसानी दिमाग जब डायरेक्ट कनेक्ट होता है यूनिवर्सल एनर्जी से, तो वो रिसीव करता है सिग्नल्स, वो एनर्जी रिसीव करता है। और जब ब्रेन पर ही अप्लाई की जाती हैं तो वो रेकी उसी तरह वर्क करती है। क्योंकि ये जापानीज़ ट्रीटमेंट है, तो जापानीज़ मिकाओ यूसुई ने इस पर काम किया था। और मिकाओ यूसुई ने इस पर अपनी ज़िंदगी के 23 साल सर्च किए और उन्होंने इसको इन्वेंट किया और लोगों में फैलाना शुरू किया। और इसमें कोई पढ़ने पढ़ाने का या कोई ऐसा नहीं है कि कोई और अमलियात वगैरह हो, ऐसा नहीं है, सिर्फ यूनिवर्सल एनर्जी है। इसको हर कोई अपने हिसाब से इसको सीख भी सकते हैं और इसको आप अप्लाई भी कर सकते हैं। जस्ट ये कि फिर अपनी मेहनत है और फिर मेडिटेशंस हैं कि आप अपने माइंड को किस पीक पे लेकर जाते हो, आप कितना अच्छे चैनल्स बन सकते हो। जितने आप अच्छे चैनल्स बन जाओगे यूनिवर्सल एनर्जीज पे, उतनी तेज़ी से आप एनर्जी भी कैच करोगे और आगे वर्क भी करोगे। अच्छा, आप ये बताएं कि इसके रेकी ट्रीटमेंट के बेसिक फ़ायदे क्या हैं? इसके बहुत सारे फ़ायदे हैं, कुछ तो मैंने अभी पहले ही आपको बताए हैं कि स्पेशल बच्चों पे तो बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। अब देखिए, समटाइम्स इतना सा फ़र्क हो जाता है, बच्चों के हाथों में होता है, ऑल लाइफ उसका कोई सॉल्यूशंस नहीं है। पैरों में फ़र्क आया या सर्जरीज़ हैं या वो एनर्जी नहीं आती, बराबर नहीं होते। जब रेकी हम अप्लाई करें तो वो बराबर हो जाते हैं। अच्छा, जैसे आजकल जो है नौजवानों में, बल्कि आजकल बहुत यंगस्टर्स में ये गिल्टियों का बहुत ज़्यादा वो होता है। इसके लिए तो हम अलग से भी आपकी थोड़ा सा आपसे टाइम लेंगे, लेकिन अब थोड़ा सा हमें मैं मुख्तसर आपको गिल्टियों के बारे में बता देती हूँ। और आपने बड़ी अच्छी इस वक्त चीज़ मेंशन की है, क्योंकि इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स तो बहुत आ रहे हैं कि आप ख्याल रखें गिल्टियों का, अगर कोई बन जाती है आप फ़ौरन करें, लेकिन सॉल्यूशंस नहीं है। सॉल्यूशंस के लिए जो लोग अगर टेस्टों की तरफ जाते हैं तो सम टाइम्स मैंने देखा है कि बिल्कुल गरीब लोग होते हैं, वो उतने ज़्यादा टेस्ट भी नहीं करा सकते, छोटी सी एक चीज़ के लिए जो है बहुत ख्वारी हो जाती है। लेकिन रेकी का ये फ़ायदा होता है कि हमारे पास जो भी गिल्टी की बच्चियाँ आएँ या ख़वातीन जो भी हमारे पास आती हैं, तो कोई टेस्ट नहीं करवाने पड़ते, जस्ट हम रेकी ही अप्लाई करते हैं। रेकी अप्लाई करने से गिल्टियाँ तेज़ी से डिज़ोल्व भी हो जाती हैं और जहाँ से उसका लिंक होता है वहाँ तक डायग्नोस भी होता है और वो डिज़ोल्व भी होती हैं। और जहाँ तक डायग्नोस होता है वो पता भी चलता है कि डेप्थ में यहाँ पर है, तो वो डिज़ोल्व भी होती हैं, क्योर भी होती हैं और बिल्कुल ख़त्म हो जाती हैं। मतलब आने का नहीं, अल्लाह का शुक्र है जिनको मैंने किया है। और समटाइम्स देखें, यूट्रस वगैरह में जो गिल्टियाँ होती हैं, ऑपरेट भी करवा लें, वो दोबारा हो जाती हैं, इसी तरह। क्योंकि हमारी गिल्टियाँ बनने की बहुत ज़्यादा वजूहात हमारी खुराक है। हम लोग चिकन बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं, जैसे यंग बच्चियाँ पेप्सी वगैरह बहुत ज़्यादा, बर्गर जंक फूड की तरफ हैं। ये जो इनकी ग़िज़ाई सबसे जो गलत बात है वो ये है, आजकल के बच्चियाँ या बच्चे जो हैं वो रातों को जागते हैं, उससे उनका पूरा एक निज़ाम डिस्टर्ब हो जाता है। वो यूनिवर्स एनर्जी जो उनको रात को सोते में उनको एनर्जेटिक करती है, उनको क्योर करती है, वो उस सिस्टम से ही बाहर हो जाते हैं। वो जब सोते हैं, जब वो उस सिस्टम से निकल चुके होते हैं, उनकी बॉडी एनर्जी लेवल्स पे नहीं होती, वो एनर्जेटिक नहीं होते,
और यही वजूहत है कि आजकल बच्चों में सुस्ती, काहली, बीमारियां और फिर ज़ाहिर है मेंटल लेवल को भी मेंटल स्ट्रेस भी बहुत ज़्यादा है। फिर आपकी सोच पे इसका बड़ा फ़र्क पड़ता है। भाई जब आप पूरा सुबह सुबह उठे बगैर आप कोई काम नहीं कर रहे हो, सुबह सुबह आप उठ के काम करें, आप 12-1 बजे उठते हो, उसके बाद आपने क्या काम करने, आपके क्या गोल्स होंगे? आपके तो गोल्स भी वर्क नहीं करेंगे। अगर ये बच्चों को बात समझ में आ जाए कि हमारे गोल्स, कहते हैं हमें नौकरियां नहीं मिलती, कहते हैं हम ये काम कर रहे हैं हमारे हो नहीं रहे, उसकी सबसे बड़ी वजह यही है आप यूनिवर्सल एनर्जी से बिल्कुल अलग अपनी दुनिया बना के चल रहे हो। आप किस तरह अब वो वर्क कर सकते हो, आप अपने गोल किस तरह अचीव कर सकते हो, नहीं होंगे। जैसे वो बड़ा वो सुनने में आता है आजकल, वो बड़े बुजुर्ग लोग कहते हैं 12 बजे के बाद जवाल का टाइम है, 12 बजे, वो फिर वो यही चीज़ होती होगी यूनिवर्सल जो, क्योंकि क्योंकि यूनिवर्स की बातें वो करते हैं ना जो यूनिवर्सल एनर्जी पे काम कर रहे होते हैं। मैं तो 25 साल से यूनिवर्सल एनर्जी पे काम कर रही हूँ, इसको तो मैं यही वजह है। और अब देखें हार्ट अटैक की रेशोज़, अब कैंसर की रेशो कितनी ज़्यादा हो रही है, बच्चों में एंजाइटी है, डिप्रेशन है बच्चों में, बल्कि जवान बच्चों में सुसाइडल थॉट्स बहुत ज़्यादा आने लगी हैं, नेगेटिविटीज़ बहुत आने लगी हैं, नेगेटिव है बिल्कुल, ऐसे ही है। उनको मेहमानों का आना अच्छा नहीं लगता, उनको किसी से मिलना अच्छा नहीं लगता। इसकी वजूहत क्या है? क्यों? क्योंकि वो यूनिवर्स से अलग चल रहे हैं। अच्छा, यहाँ पर मुझे एक और चीज़ बताएं कि रेकी जो है वो ज़्यादातर किन मसाइल के लिए काम करती है? मतलब कि एक स्पेसिफिक आपके पास डिजीज़ के लोग आते हैं कि ऑल ओवर? नहीं, डिफरेंट आते हैं, क्योंकि मेरे पास अभी तक इतने साल हो गए मुझे करते हुए, रेफरेंस टू रेफरेंस ही आते हैं। जो मेरे पेशेंट ठीक होते हैं वही आगे बताते हैं, और वहीं से फिर उनमें जी एक तो मेंटली प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती हैं, स्ट्रेस तो है, लेकिन हमारी मेंटली प्रॉब्लम्स भी तो बहुत है ना, जैसे कोई क्लॉट बन गया है, और माइग्रेन, माइग्रेन का प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा आ रहा है। दूसरे बैक किक की प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा हैं। यंग बच्चियों को मैंने देखा, उनकी रीढ़ की हड्डी टेढ़ी हो रही होती है, उनकी रीढ़ की हड्डी पे सिस्ट बनी हुई होती हैं, ठीक है। और बूढ़े लोग तो खैर बेचारे घुटनों को लेके बैठे हुए ही होते हैं, और घुटनों वाले ज़्यादा हैं हमारे पास, बैक की प्रॉब्लम के बहुत ज़्यादा है। उसका भी ट्रीटमेंट है, क्योंकि घुटने, ये तो कहते हैं ना कि घुटने चेंज कर लें, क्योंकि घुटनों को भी जो कंट्रोल कर रहा है वो तो हमारा ब्रेन कर रहा है ना। जब हमारे ब्रेन से हमारे मैसेज नहीं जा रहा तो जाहिर है यहाँ पे जो गूदा बन रहा है, जो यहाँ पे नसें काम कर रही हैं, वो सारी सुकड़ जाती है ना। जब हम रेकी अप्लाई करते हैं और कुछ और चीज़ें बताते हैं, जैसे तेल वगैरह को मना नहीं करते, बता दिया कि ये चीज़ लगा लें, कुछ खुराक बता दी कि इस तरह से कर लें, बाकी जो एनर्जी लेवल है वो वही एनर्जी, यूनिवर्सल एनर्जी ही वहाँ पे वर्क करती है, और वो घुटनों को एनर्जाइज करती है और घुटने ठीक हो जाते हैं। अच्छा, जिन पेशेंट्स में ये यूरिक एसिड का बहुत ज़्यादा, और आजकल यंगस्टर्स में बहुत ज़्यादा ये चीज़ पाई जा रही है, यूरिक एसिड है, ठीक है, और हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, तो ये रेकी में इनका भी है, क्योंकि बेसिक तो काम दिमाग पे हो रहा है ना। बेसिक जो रेकी अप्लाई हो रही है वो तो पहले दिमाग पे हो रही है ना, पहले दिमाग को बैलेंस कर रहे हैं। तो जहाँ से अनबैलेंस हुआ होता है रेकी उसको बैलेंस करती है। ठीक हो गया, ठीक है। इसमें एक सिस्टम ऑरा का भी होता है, वो फिर अगली वीडियोस में किसी में हम ऑरा का एक अलग टॉपिक है जिस पे हम ऑरा पे अलग बात करेंगे, और ऑरा के बारे में मैं डिटेल बताऊंगी। बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू। जिस तरह से अभी उन्होंने जिक्र किया है कि बहुत सारी डिजीज़ हैं इस तरह जिनके बारे में डिफरेंट टाइप्स और डिफरेंट तरीक़ों से जो है वो इलाज होता है, तो इंशाल्लाह इनके ऊपर जो है मतलब 1 बाय 1 मेरी कोशिश होगी कि आप लोगों तक इसके बारे में अवेयरनेस दी जाए। तो अभी तक के लिए इजाज़त दीजिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह।